हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सबसे पहले आज वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, तो सक्सेस दिलीप की ओर से आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी को ज्ञान की ज्योति प्रदान करे और इस वर्ष 2024 में होपफुली सबकी सरकारी नौकरी ना फिर किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब्स जरूर लग जाए, सफल बनावे। तो क्या इस बात करने वाले हैं आज की लेटेस्ट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ। इनकी एक डिपार्टमेंट है NIOT, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि समुद्र से रिसर्च इंस्टीट्यूट है। समुद्र से रिलेटेड इसमें जो है रिसर्च की जाती है। तो इसी से परमानेंट जॉब्स के लिए इसी डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसीज आई गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। वेरियस डिपार्टमेंट पर जॉब वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग पोस्ट पर। खास करके ITI स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट पर परमानेंट जॉब्स के लिए जबरदस्त नौकरी है। एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है यार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय समुद्री संस्थान से समुद्री रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। सरकारी नौकरी है, मौका बहुत अच्छा है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़ना। आपको अलग अलग डिफरेंट वर्क आपको करने को मिलेगी। कभी सी में जॉब करने, यानी कि आपकी जो सीप होते हैं बड़े बड़े वेसल्स में आपको जॉब करने का काम मिलेगा। कभी वर्कशॉप में भी भेजा जा सकता है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं यहाँ पर। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, ITI डिप्लोमा BTech डिग्री सबके लिए वैकेंसीज अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, यानी कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान। ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। टोटली परमानेंट जॉब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लीड करती है, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे नहीं निकालने का ही है। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले पोस्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। ग्रेड A की रिक्रूटमेंट है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, वेल्डर, मैकेनिकल फिटर, मैकेनिकल वंस में वैकेंसीज है। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेवल 2 की जॉब है। 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी आपको मिलेगी गाइस। पोस्ट यहाँ पर 5 वैकेंसीज है। अलग अलग वैकेंसी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है साइंटिफिक असिस्टेंट की। ये भी ग्रेड 1 की पोस्ट होती है, जहां पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस एंड लाइफ साइंस की वैकेंसी है। पे लेवल 6 की जॉब है। 35,400 से लेकर 1,12,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर भी 5 पोस्ट है। नेक्स्ट वैकेंसी साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड मी में टेक्निकल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है। बेशक बोलो इसे टेक्निकल ऑफिसर्स, ग्रेड बी की पोस्ट होती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के लिए रिक्रूटमेंट है। पे लेवल 7 होता है। 44,900 से लेकर आपको यहाँ पर 1,42,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर 3 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। अब चले सबसे पहले देखते हैं क्वालिफिकेशंस। टेक्नीशियन की वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में पोस्ट है अप्लाई करने के लिए। तो एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। देन एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। आपकी योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशंस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th पास करके ITI पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। और भी ट्रेड के लिए वैकेंसीज ITI वालों, घबराना नहीं। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जॉब की डिस्क्रिप्शन में आपकी क्या क्या काम करना होगा एक बार इसे जरूर चेक कर सकते हैं। सैलरी में बता चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है आपकी वेल्डर की वैकेंसीज है। तो इसमें ITI वेल्डर ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। एज इसमें सेम रहेगी 25 साल, और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। फिर आपकी मैकेनिकल की जॉब है, तो ITI के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। मैकेनिकल ट्रेड आपका होना चाहिए। अब मैकेनिकल बोले तो कौन सा मैकेनिकल चलेगा सर? ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के ट्रेड एलिजिबल होंगे एंड बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपका यहाँ पर होना चाहिए। और जॉब रिक्रूटमेंट विदाउट एनी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं ITI स्टूडेंट, ध्यान देना। नेक्स्ट है फिटर की वैकेंसी। फिटर में भी एक पोस्ट है। इसमें ITI फिटर ट्रेड अप्लाई कर सकता है, और ये भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 की जॉब है, रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो गाइस मैंने ITI की क्वालिफिकेशंस बता दी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। साइंटिफिक असिस्टेंट वैकेंसी है मैकेनिकल की। तो इसमें क्या है ध्यान रखना,
3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने कर रखी हो, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूरी है, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एज 18 से 28 साल होगी, केवल इतना ध्यान रखना। ओके, यहाँ पर भी रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होगा। सैलरी स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ। फिर आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट में आपका इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट है, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर भी 28 साल एज लिमिट है। देन आपका साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड ई में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन या फिर टेली कम्युनिकेशंस के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा वाले। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है लाइफ साइंस में, तो लाइफ साइंस में आपने बीएससी कर रखी हो इन जूलॉजी में, तो बिल्कुल आप फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फिर आपका साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर टेक्निकल ऑफिसर्स की, टेक्निकल ऑफिसर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास एज जो होगी 18 से 35 साल एज लिमिट होगी। इसमें क्वालिफिकेशंस में बात करूं मैकेनिकल में, तो आपने डिप्लोमा कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो बेशक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर डिजाबल है, बट विदाउट एनी एक्सपीरियंस के कैंडिडेट इसको भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सैलरी स्ट्रक्चर इसमें ज़्यादा है। फिर आपका टेक्निकल ऑफिसर्स में रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका वैकेंसी है टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में, तो डिप्लोमा आपने कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में, टेली कम्युनिकेशंस में, इंस्ट्रूमेंट्स में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 18 से 35 साल आज आपकी जो एज लिमिट है वो रखी गई है। देखिए इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट आपके पास एक्सपीरियंस है तो दैट्स गुड, आपको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायिकता मिलेगी। सबकी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू का स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नहीं रखा गया है। ये जो फॉर्म है आपको टोटली ऑनलाइन फिलअप करनी है, इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो लास्ट डेडलाइन दी गई है 11 मार्च 2024, यानी कि 11 मार्च 2024 से फॉर्म आपको अप्लाई कर लेना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेबस वगैरह से रिलेटेड कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट में पास आउट होंगे 1:5, यानी कि लगभग एक का जितनी वैकेंसी है उसका 50 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया जाएगा फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए। तो सोच सकते हो यार कितना आदमी को बुलाया जाएगा आपको ट्रेड टेस्ट के लिए। जाओ जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खासा है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। और इससे रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।